चलिए आज देखेंगे 10th क्लास का मैथ का मॉडल सेट जो बिहार सरकार द्वारा सरकारी मॉडल सेट लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चे, एक बात ध्यान देंगे कि इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है लेकिन 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, ना कि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या क्या होती है बाबू? संयुक्त संख्या वैसी संख्या, अच्छा संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। तो जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें से किसका दो से अधिक गुणनखंड होगा? चार का, क्योंकि एक का तो एक ही होगा और दो का दो गुने एक ही होगा, तो दो ही हुआ। तीन का भी तीन गुने एक होगा, तो ये तीन दो ही हुआ, एक तीन और एक ये दो ही हुआ। चार का दो होगा। देखिए जैसे चार के एक से हो जाएगा, एक दो और एक तीन, यानी कि दो से अधिक गुणनखंड है। चार का दो से अधिक गुणनखंड होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। है कि पाई एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं? तो पाई एक बाबू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका एक और डिफिनेशन होता है कि जो भी रूट में चीज़ें दिया रहता है आप रूट से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। यदि जो अलग हो गया वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो 3/12 है, जैसे कि रूट अंडर 3/12, आप इसको कटाइएगा तो 3×4 = 12, यानी कि रूट अंडर 1/4, 1/4 हो जाएगा ना। जैसे कि 1/4 हो जाता है, एक का 1/4 का कितना हो जाएगा? 2, यानी कि इसका 1/2 हो जाएगा। तो रूट से निकल जाएगा। 7 हो, 7 से कटा दीजिएगा, एक का वर्गमूल 1 होता है। और √2 × √2 तो रूट 4 हो जाएगा। रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा बाबू? 2, यानी कि ACD तीनों रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2/10 को बाहर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के लसा या मसा बराबर हो। लसा भी बराबर है और मसा भी बराबर है, तो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी कि भाज्य संख्या होगी? कि बराबर होगी कि सवाभाज्य होगी? संयुक्त है ना, तो संयुक्त को भाज्य ही कहते हैं हम लोग, संयुक्त को भी भाज्य कहते हैं। तो वह संख्या जिसका लसा और मसा दोनों बराबर हो तो वो संख्या खुद बराबर होगा, यानी खुद वो संख्या होगा जिसका लसा और मसा दोनों बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.29 पर रेकरिंग है। ठीक है, अच्छा इसका एक ट्रिक होता है। देखिए ट्रिक क्या है ना बाबू, कि 0.29 है, 29 है, इस पर रेकरिंग है। आप इसको लिखिए कैसे कि आप इसको लिख लीजिए कितना बाबू? 29। और जितना पर रेकरिंग है, कितना अंक पर रेकरिंग है? तो 2, 1 और 2, 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 × 9। ठीक है, तो 29/99, 29/99 ऑप्शन कहाँ है? 29/99 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1 - sin² 60 डिग्री का मान। अच्छा इसका मान निकालिए। 1 का 1, sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर का रहता है स्क्वायर। ठीक है, तो करिए इसको सोल्यूशन करिए। 1 माइनस √3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3/2 दूनी 4, तो 4 में से 3 गया कितना? 1/4, 1/4 इसका राइट आंसर होगा। 1/4 कहाँ? ऑप्शन 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, अच्छा दशमलव प्रसार शांत किसका होता है? जिसका हर 2n, अच्छा 2n गुने 5m का, या 2n और 5n, यानी कि इंटू में होना चाहिए, या अलग अलग सिर्फ 2 ही होना चाहिए, या सिर्फ 2 ही 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ये कोई इसमें से आ जाएगा हर का गुणनखंड करने पर, यानी कोई दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए 7/40 का, 7 से मतलब है नहीं, क्योंकि 7 अंश से, हर से मतलब है 40 देखेंगे। 40 का गुणनखंड करिए, तो 40 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 40 का गुणनखंड तो ये कट जाएगा 2 से, तो 20, फिर 2 से कटेगा, फिर 10,
फिर ये 2 से कटेगा, फिर 5, फिर ये 5 से कटेगा, यानी कि 2 और गुने 5। हाँ देखिए, तो ये है 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं होगा। तो 7/40 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अच्छा, अशांत किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका हर 2 के पावर n और गुने 5 के पावर m का रूप का नहीं हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप खुद बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बताते रहे हैं, 6/15 होगा। 15 क्यों होगा, क्योंकि अगर 15 का आप निकालते हैं तो 3 आ गया पहले ही, 3×5 = 15। ठीक है, या 5 × 5, तो 3 × 5, 5 तो है लेकिन एक 3 आ गया, तो ये नहीं है। हम क्या बताए थे कि 5 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 होना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ 5 या दोनों होना चाहिए, तभी होगा। यदि 2 है और इसके अलावा कुछ और एक अंक है तो नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। अच्छा, 5 का घातांक करने मतलब कि 5 कितने बार आता है, 5 का घात कितना है। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर हम 10 लिखे हैं ना, तो हम पूछ देंगे कि 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक 10 है। तो उसी प्रकार है कि 400 का अभाज्य गुणनखंड, 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और इसका 5 का घातांक बताइए। तो करिए, 5 से कटाइए तो कितना बार में कटेगा, ये 8×5 = 40, 80 बार में। फिर 5 से करिए, फिर 16 बार में, 16×5 = 80, तो इसका 2 हुआ ना। अब तो 5 से कटेगा नहीं, अब तो ये कट जाएगा किससे, 2 से कटेगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 हो जाएगा, यानी कि 5 नहीं आएगा। और 5 का घातांक पूछ रहा है, तो 5 कितना बार आया, 2 बार आया, तो यानी कि इसका 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन बोर्ड ने अब की बार नया क्वेश्चन डाला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा गया था, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है। चलिए, ये देखिए, 130 बराबर 15 × 8 + 10, 15 × 8, 15 × 8 + 10। अच्छा, यानी कि 15वां 8 है, 20 से और 10 ये 30, यानी कि ये 130 के बराबर दिया हुआ है। अच्छा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो ये एक फार्मूला पर सेट होता है, A = BQ + R। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 का है, वो भी एक्सरसाइज नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1.1 का है क्वेश्चन। A = BQ + R। इस फार्मूला में A बराबर कितना हो गया है, 130, B = 15 और Q = 8 और R बराबर कितना हो गया बाबू, 10 हो गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि मस्सा 130 और 15 दिया है, तो मस्सा x और y का मान ज्ञात करें। यानी कि मस्सा है 130 और 15 दिया हुआ है, तो मस्सा x और y का मान ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, A, 15 और 10, 15 और 10, इसका x का मान 15 और y का मान 10 होगा। अभी कैसे होगा, हम जब बनाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर इसको हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √25 का परमेयकरण गुणांक कितना है। परमेयकरण गुणांक क्या होता है, परमेयकरण गुणांक देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए 125 को लिख कैसे सकते हैं। यदि 125 को हम ऐसे लिख दें, 5 × 5 × 5, तभी तो 125 ही लिखे हैं ना रूट में, तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, 5√5। ठीक है, अच्छा, ये तो अपर में है, अभी तो अपर में है ना। इसको परमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो परमेयकरण करने के लिए सबसे पहले रूट हटाना पड़ेगा, तभी ना परमेयकरण होगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए यदि हम इसमें √5 से गुना कर दें, तो √5 और √5 कितना हो जाएगा, √5 और √5 कितना हो जाएगा, 5, और 5 5 से गुना होगा तो 25, 25 एक अप्रमेय परमेय संख्या। तो इसमें किससे गुणा किए, √5 से, तो √5 इज राइट आंसर। कह रहा किसका गुणांक कितना है, यानी किससे गुणा कर रहे हैं, तो बाबू √5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, √5। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में कौन से युग्म सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर ए होगा। आप 9 और 16 का
एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ठीक है, आप निकाल कर ट्राई कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा आपको एचसीएफ निकालना आता होगा, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद पढ़ाए थे ना, बहुपद 3 प्रकार का होता है। बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, क्योंकि 3 ही पढ़ना हमको। तो रैखिक 1 होता है, रैखिक में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। तो सी इज राइट आंसर। सिर्फ अल्फा होता है, रैखिक में सिर्फ अल्फा होता है, और द्विघात में अल्फा और बीटा दोनों हो जाता है, और त्रिघात में अल्फा, बीटा और गामा तीनों होता है। ठीक है, तो रैखिक में सिर्फ 1 होता है, अल्फा। तो इसका शून्यक कितना होता है, 1 इज 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x-1 का शून्यक है। बहुपद x-1 का शून्यक, इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं। x-1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, इधर -1 था, इधर आएगा तो +1, x बराबर 1, यानी कि शून्यक इसका कितना हुआ, अल्फा बराबर 1 इज राइट आंसर इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। -4 और 7 यानी कि अल्फा का मान दे दिया -4 और बीटा का मान दे दिया 7, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद, क्या कह रहा है बाबू, द्विघात बहुपद फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -4 और +7, -4 +7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x, ये वाला x यहाँ पर आ गया, और प्लस अल्फा गुने बीटा, यानी कि कितना है 7 है ना, हाँ, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, प्लस में होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -28, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 28, इसका राइट आंसर सी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आप अगर नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं फिर यहाँ से। फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये इसका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए। जब शून्यक दिया हुआ है, आप इस फार्मूला के माध्यम से आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 हो तो द्विघात बहुपद। फिर वही बात हो गया, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योग कह रहा है ना, योग दिया हुआ है कितना, 5, योग दिया हुआ है 5, और अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है आपका 6। ठीक है, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा दे दिया 5 और अल्फा गुने बीटा दे दिया 6, द्विघात का फॉर्मूला लगा लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था 5, तो 5x प्लस अल्फा गुने बीटा कितना है, अल्फा गुने बीटा है आपका 6, हाँ 6 है, x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 कहाँ है, x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6, बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा होता, अल्फा गुने बीटा का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है बाबू। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा गुने बीटा बराबर हो जाता है c/a, जहाँ c कितना है 8 है, यहाँ पर c 8 है, a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, b बराबर -6 है, -6 है, c बराबर 8 है, तो c बटा फार्मूला c बटा ये फार्मूला होता है, तो 8/a का मान कितना 1, तो 8/1 बराबर 8, 8 इज करेक्ट आंसर। 8 कहाँ है, 8 कहाँ है, ए इज राइट आंसर। ठीक है, 17 का ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो एफ है, यानी कि x की जगह पर -1 रखना है। ठीक है, f के जगह पर, x के जगह पर -1 रखना है, फिर इसका मान बताना है। चलिए रख लेंगे, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ठीक है,
-7 इंटू -1 प्लस 2। तो 3 गुने, अच्छा माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 7 एकम 7 प्लस ये 2, तो 7 3 10 2 12, 12 इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर लेंगे, शून्य का निकालना है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में, एक्स स्क्वायर है। यदि एक्स इक्वल टू करेंगे तो रूट अंडर प्लस माइनस दोनों में होता है 3, यानी कि एक्स बराबर 1√3 प्लस में और 1√3 माइनस में, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में रूट में, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्न में से कौन 2x, अच्छा सॉरी 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32। तो x और y का मान ज्ञात करना है, x y का मान दिया हुआ है, आपको मिला करना है। चलिए 6x माइनस 2y प्लस, अच्छा इसको एक काम करिए ना, आप इसको कोई भी नियम लगा लीजिए, जैसे प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, कोई भी विधि से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि समीकरण हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, और दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 2x 2y और 2y कट जाएगा, क्योंकि 2y माइनस में है 2y प्लस में है, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएगा। जोड़ने पर जब माइनस और प्लस चिन्ह परिवर्तन रहता है, अलग अलग रहता है तो जोड़ा जाता है, और जब चिन्ह एक ही जैसा रहता है तो घटाया जाता है। तो इसको जोड़िए, 10 और 6 और 10 16x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 0 32 32, तो 16 दूनी 32, एक्स बराबर कितना बाबू, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 कहाँ है, अच्छा 2 में है। चलिए एक्स बराबर 2, तो वाई के मान, तो 6 गुने 2 अब माइनस, हम इसमें एक्स का मान रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6 गुने 2 और माइनस 2y बराबर 0, तो 6 दूनी 12 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 0। तो यहाँ से कर लीजिए 12 माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर -12 -12 माइनस माइनस खत्म, 6 दूनी 12 y बराबर 6, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 6, बी इज राइट आंसर। ठीक है, 20 का कौन हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 से लेकर 40 क्वेश्चन। ठीक है।